Hello guys, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. I am Shweta. So जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं इंग्लिश वोकेबलरी की कोर्स एंड उसमें से हम पढ़ रहे हैं 600 सिनोनिम्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे आपके एसएससी एग्जामिनेशंस में। उसकी जो है पार्ट 11 जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। सो इससे पहले हमने जो है 10 पार्ट्स जो है कंप्लीट कर लिया है। सो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है ये तो जाके हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अभी तक जो है हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस भी पढ़ लिया, कितने 500, राइट। सो ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। सो इसके साथ साथ जो है आपकी एसएससी सीजीएल जो आपका 2020 मार्च में हुआ था उसके भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस जो है सारे के सारे हमने पढ़ लिया है। सो उसमें से हमको पता चला है कि मोर देन 70% से भी ज़्यादा जो है आपकी प्रीवियस ईयर पेपर से में से ही आया है, राइट। सो आपको क्या करना है, जाके ये सारे के सारे पढ़ लेना। आपके आने वाला एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखो स्पर्म आ गया। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। सो यहाँ पे देखो ये हो जाता है वर्ड, ये मीनिंग एंड ये हो जाता है इसका सिनोनिम। ओके, सो यहाँ पे देखो पढ़ते हैं स्पर्म है ना। सो यहाँ पे फोर्थ ऑफ फोम स्पेशली दैट फाउंड ऑन वेव्स। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है पता है क्या। सपोज आपने सोप यूज़ किया है तो यहाँ पे एक छोटा छोटा बबल्स बन जाते हैं, ये साथ साथ बबल्स बन जाते हैं और जाके आपने देखा होगा एक छोटा 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 बबल्स बन के एक फॉर्मेशन हो जाता है ऐसा इतना बड़ा वाला, राइट। सो यहाँ पे इसी तरह जो है फोम्स जो है ना, आपने देखा होगा आप कभी आप वेव्स को देखे होते हैं तो वेव्स के ऊपर भी ये छोटा छोटा बबल से कुछ फॉर्म होता है, राइट। उसको क्या बोलते हैं, हम फोम बोलते हैं, राइट। आपको पता है ना, फोम आप कपड़े भी धोते हैं तो ऊपर जो है आ जाता है पूरा, ओके, छोटे छोटे बबल्स करके फॉर्म हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, फोम बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे फॉर्म्स हो गया इसका सिनोनिम। ओके, सो यहाँ पे इसको याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वर्ड बोर्ड। सो यहाँ पे बोर्ड का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग थिन फ्लैट पीस ऑफ वुड और अदर हार्ड मटेरियल्स यूज्ड फॉर फ्लोर्स और अदर बिल्डिंग्स पर्पस। ओके, सो यहाँ पे बोर्ड का जो है अलग ही अलग मीनिंग्स है। ओके, सो बट यहाँ पे जो है आपके एग्जामिनेशन में इस सेंस में पूछा गया था। सो इस सेंस में जो है हम पढ़ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है क्या, प्लैंक। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे क्या है ये वर्ड, रेसुगेंस। ओके, सो यहाँ पे एन इंक्रीज और राइवल आफ्टर अ पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी पॉपुलैरिटी और अकरेंस। इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ जो है यूज़ कर रहे हो आप तो क्या हो रहा है, उसको थोड़े दिनों के बाद जो है वो ख़राब हो रहा है। ख़राब हो रहा है तो हमको क्या करना है, उसको फेंक तो नहीं सकते हैं। सो उसको क्या करना है, थोड़ा ठीक कर देना यानी रिपेयर कर देना। ओके, सो यहाँ पे रेन्यूअल हो गया, उसका सिनोनिम हो जाता है रेन्यूअल, राइट। हम अगर कभी क्या करते हैं, घर भी हमारा पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, रेन्यूअल करते हैं, यानी उसको थोड़ा इधर उधर कहीं ख़राब हो गया तो उसको रिपेयरिंग कर लेते हैं, हाँ कि नहीं। सो इसका मतलब हो गया ये। ओके, सो यहाँ पे आपको याद रखनी है हर एक वर्ड, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, जैम्प आ गया। जैम्प का मतलब क्या हो गया, स्लाइटली वेट यानी हल्का सा गीला है। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम भी वेट हो गया, राइट। सो यहाँ पे अगला वर्ड देख लेते हैं, इंडिजीनियस का मतलब क्या हो गया, इनोसेंट एंड अनसस्पेक्टिंग, यानी कोई कुछ क्राइम हुआ होगा तो किसी पर्सन को वो बहुत इनोसेंट है हम मान रहे हैं एंड अनसस्पेक्टिंग है, सो वो क्राइम नहीं कर सकता है बोल के किसी ने मान रखा है। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, कैंडिड। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, इंसेन आ गया। सो इंसेन का मतलब क्या होता है, तो चलो देखो इसको पढ़ो, in a state of mind which prevents normal perception behavior or social interaction seriously mentally ill, right। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, यानी जो नॉर्मली जो हम सोशली बिहेव करते हैं ना वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना। उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है नॉर्मल रहने से प्रिवेंट कर रही है उसको, राइट। यानी थोड़े लोग होते हैं जो मेंटली इल होते हैं, वो थोड़ा पागलपन करने लगता है, राइट।
इस टाइप का मतलब है यहाँ पे। इसका सिनोनिम क्या हो गया? मैड। ओके, सो यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला वाला। पोडियम हो गया, अ स्मॉल प्लेटफॉर्म ऑन विच अ पर्सन may stand to be seen by audience as when making a speech or conducting an orchestra. सो यहाँ पे स्टेज होता है। ओके, स्टेज, उसका स्टेज पता है ना, स्टेज थोड़ा हाइट में होता है ताकि जो लास्ट में भी बैठा है उसको भी दिख सके, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे स्टेज का भी सिनोनिम डियाज होता है। ओके, यानी सेम सिमिलर वर्ड्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप याद रख लेना, पोडियम, डियाज, स्टेज, ओके, आर द सेम वर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला वाला, चरिस्मा। सो चरिस्मा का मतलब क्या होता है? कॉम्पिलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर डिवोशन इन अदर्स। यानी आपने देखा है तो इतना चरिस्मा है ये, आई मीन शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। छोटे बच्चे को देखते हो तो उनके फेस में जितना चरिस्मा होता है ना, हमको जो है अट्रैक्ट कर लेती है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है चार्म। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना, चरिस्मा हो गया, चार्म, चरिस्मैटिक, और ऑल द वर्ड्स आर सेम। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस का मतलब क्या हो गया? द एक्शन ऑफ इंटरफियरिंग और द प्रोसेस ऑफ बीइंग इंटरफियर्ड विद। यानी आप कुछ काम कर रहे हो तो बीच में कोई आके आपको कुछ बोल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? आपको इंटरफियर कर रहा है। सो आप मेरे लेक्चर देख रहे हो तो आपका फ्रेंड आके बोलता है चलो मूवी चलते हैं, तो वो इंटरफियर कर रहा है आपकी पढ़ाई में, समझ रहे हो ना। सो उसका मतलब हो गया। यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वर्ड, क्वेरी। सो यहाँ पे इसका मतलब देखते हैं, प्लेस टिपिकली अ लार्ज डीप पिट फ्रॉम विच स्टोन्स और अदर मटेरियल्स आर और हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? यानी एक डीप जो है एक पिट निकाला गया है ताकि कुछ स्टोन्स वगैरह, कुछ डायमंड हो, कुछ भी हो, कुछ स्टोन्स होते हैं ना, लाइक हम हाथ में पहनते हैं, नेक में पहनते हैं, कुछ भी हो, कुछ प्रीशियस स्टोन्स जो है निकालने के लिए जो पिट बनाया जाता है उसको बोलते हैं क्वेरी। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है विक्टिम। ओके, सो यहाँ पे अगला देख लेते हैं, एनहिलेट का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रॉय, अटरली और ऑब्लिटरेट। सो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देना। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम भी डिस्ट्रॉय हो गया, यानी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना इसका मतलब। ओके, सो यहाँ पे देखो, कॉन्जेक्चर का मतलब क्या हो गया? एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। यानी आप कंक्लूड कर रहे हो, आपको जो है ना इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है और आपको बोल रहे हैं कि इसको गैस करो, इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो आपने गैस किया कि ऐसा हो सकता है। सो क्या हो गया? वो विदाउट एनी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपने गैस किया, वो करेक्ट भी हो सकती है, नहीं तो गलत भी हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे इसको सिनोनिम क्या हो जाता है? गैस। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वर्ड, वेरिसिमिलिट्यूड। ओके, द अपीयरेंस ऑफ बीइंग ट्रू और रियल। यानी अपीयरेंस आप समझ रहे हो ना, यानी ट्रू रहने का जो अपीयरेंस है, यानी अपीयर जो है ट्रू दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? ऑथेंटिसिटी। ये सारे ऑथेंटिसिटी, वर्सिमिलिटेड, ये सारे के सारे रियल, यानी ऑथेंटिक का मतलब ही है रियल। ओके, सो यहाँ पे आप याद रख लेना, रियल भी सिनोनिम हो जाता है, यहाँ पे ट्रू होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो अगला वाला, रिकैपिचुलेशन। सो यहाँ पे रिकैपिचुलेशन का मतलब क्या हो गया? एन एक्ट ऑफ इंस्टेंस ऑफ समराइजिंग एंड रीस्टार्टिंग द मेन पॉइंट्स ऑफ समथिंग। यानी रिकैप, आप पता है ना, आप कभी सीरियल देखे हैं तो क्या होता है, अगले दिन का यानी पिछले दिन का जो है हमको थोड़ा रिकैप दिखा देते हैं ताकि हमको समझ में आए कि कल क्या हुआ था, तो हम मैच कर पाते हैं आज की सीरियल से, राइट। सो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है, यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या है? रिकॉल होता है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वर्ड, कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट का मतलब क्या हो गया? शोइंग स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे यानी आपको जो है अच्छा लगा, आपकी अचीवमेंट्स के बारे में जो है आप सेटिस्फाइड हो। ओके, इसका मतलब हो जाता है, एंड यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाता है? सेटिस्फाइड। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला,
एंटरप्राइजिंग का मतलब हो गया हैविंग और शोइंग इनिशिएटिव एंड रिसोर्सफुलनेस फाइन। ओके, सो यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हो आप चीज़ों को करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम फाइंडिंग आउट द न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी आप जो है न्यू थिंग्स फाइंड आउट कर रहे हो ये कुछ चीज़ करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, ऑप्यूलेंट हो गया। ऑप्यूलेंट का मतलब यहाँ पे कॉस्टली एंड लग्जरियस होता है। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या है, रिच है। ओके, सो यहाँ पे देखो विसरल। सो यहाँ पे इसका मतलब है रिलेटिंग टू द विसरा, द इंटरनल ऑर्गन एंड द मेन कैविटीज ऑफ द बॉडी, स्पेशली दोज इन द एब्डोमेन। सो यहाँ पे जो है ये रिलेट कर रही है अपने एब्डोमेन के बारे में, जो अंदर जो होती है। सो इसका मतलब हो गया इंटेस्टाइन के बारे में। ओके, सो यहाँ पे इसको सिनोनिम क्या हो जाता है, बॉडीली। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, एरोनियस। इसका मतलब हो गया रॉन्ग और इनकरेक्ट, यानी आप रॉन्ग हो, यानी आपने सही नहीं किया है। इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, फॉल्स। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वर्ड। यहाँ पे अगला वर्ड हो गया विएबल, कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, यानी आप जो है बहुत ही अच्छे से जो है काम कर पा रहे हैं। यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, वर्कएबल। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, सिनोअस का मतलब हो गया हैविंग मनी कर्व्स एंड टर्न्स। इसका मतलब हो गया जो है बहुत ही ज़्यादा कर्व्स एंड टर्न्स जो है आई मीन आप सपोज रोड भी है तो बहुत सारा कर्व्स के साथ है, बहुत टर्न लेना पड़ रहा है। सो यहाँ पे राइट, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, सर्पेंटाइन। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे ये है ट्रिएड। ओके, ये लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूजेशन। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंग्री स्पीच है, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, रैंट हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे प्रोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, कॉम्पिटेंट और स्किल्ड इन डूइंग एंड और यूजिंग समथिंग, यानी बहुत ही ज़्यादा कुछ काम करने में क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है, राइट। सो यहाँ पे अडेप्ट आ गया। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है अडेप्ट। एंड यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे एडमॉनिश का मतलब हो गया रिप्रीमैंड फर्मली। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है चेड। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। अगला वाला कौन सा है, गार्निश। गार्निश का मतलब हो जाता है डेकोरेट और एम्बलिश समथिंग स्पेशली फूड। सो यहाँ पे गार्निश का मतलब सारे लोगों को पता है, ये होता है कुछ आई मीन खाना बनने के बाद जो है आप उसके ऊपर जो डालते हो ना, सो दैट वो बहुत ही अच्छे से जो है दिख सके, ताकि आप कोरिएंडर से गार्निश कर सकते हो, आलमंड्स के साथ गार्निश कर सकते हो, यानी फूड का तो आई मीन बनाने के बाद जो है प्रेजेंटेशन के लिए जो है गार्निश किया जाता है। ओके, सो दैट देखने वालों को थोड़ा अच्छा लगे। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है अजॉन। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, अबंडन सीज टू सपोर्ट और लुक आफ्टर समथिंग और डेजर्ट, यानी सो यहाँ पे जो है डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब जो है आप सीज टू सपोर्ट और लुक आफ्टर, यानी आपने जो है सपोर्ट करना छोड़ दिया है, यानी सीज किया जाएगा, यानी छोड़ दिया गया है, यानी डेजर्ट। ओके, डेजर्ट का मतलब भी यही होता है, डेजर्टेड एरिया बोलते हैं, ताकि वहाँ पे कोई है ही नहीं, यानी सारे लोग जो है छोड़ के चले गए, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है फॉरसेक। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। और डियस का मतलब हो गया एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। सो यहाँ पे अनप्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब अच्छा होना, अनप्लीजेंट का मतलब अच्छा नहीं है। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है हेटफुल। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वर्ड, रिपील का मतलब हो गया रिवोक और एनियल, लॉ और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी ये जो है रिपील का मतलब हो जाता है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है कैंसलेशन। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वर्ड, टेनेट का मतलब हो गया प्रिंसिपल और बिलीफ, स्पेशली वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ए रिलीजन और फिलोसफी, यानी कुछ बिलीफ या प्रिंसिपल है ये जो है रिलीजन की है। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, बिलीफ हो जाता है, राइट आपको। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, पेक्यूलर का मतलब हो गया डिफरेंट टू व्हाट इज़ नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, यानी जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे अलग हो, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, स्ट्रेंज। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, लेटेंट का मतलब हो गया एग्जिस्टिंग बट नॉट येट डेवलप्ड और मैनिफेस्टेड, हिडन और कंसल्ट, यानी जो है ना वो है बट अभी तक जो है डेवलप्ड नहीं है। लाइक देखो
आप क्या चाहते हो, आपके पास जो है एक मॉल आ जाए आपके घर के पास में ही। सो वो मॉल जो है बनाया गया है, बट क्या है ना, अभी तक वो डेवलप ही नहीं किया गया। आपसे क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे मॉल बना रहे बोल के किसी को नहीं बताया, समझ रही हो ना। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, हिडन। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे हमने जो है 30 सिनोनिम्स जो है हमने आज पढ़ लिया है। सो इसमें से जो है सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, राइट। सो आप क्या करेंगे, ये सारे के सारे रिवाइज कर लो। अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझसे एक कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दूँगी। कहाँ पे मिलेगा पीडीएफ, आपकी जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, सो उसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उसमें जाके आप ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, राइट। सो आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एंड आप जाके एक बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो है ज़रूर पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी सारे के सारे रिवाइज कर लेना, ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।